नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 27 दिसंबर दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बीपीएससी कैंडिडेट्स ने किया खान सर का विरोध। खरमास से पहले बिहार में एक बार फिर खेला होगा। भागलपुर से 100 श्रद्धालु निकले। वैष्णो देवी। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे अररिया। कंबल से कंफ्यूज हुआ शूटर, सिर समझकर पैर में मारी गोली। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन के दौरान खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक कर लिया। कैंडिडेट 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न पत्र लीक की अफवाहें उठी थीं। प्रशासन ने धरना स्थल पर भारी बल तैनात कर गेट बंद कर दिए और हंगामे को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन करते हुए लाठीचार्ज की निंदा की। यह आंदोलन छात्रों के संघर्ष का प्रतीक बन गया है, लेकिन इस पर प्रशासन की प्रतिक्रिया निर्णायक होगी। समस्तीपुर में पति द्वारा पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति अनीश ने गन पॉइंट पर पत्नी मनीषा कुमारी से सुसाइड नोट लिखवाने के बाद उसे गोली मार दी। पति को पत्नी के अफेयर का संदेह था, जिससे विवाद बढ़ते हुए हत्या तक पहुंच गया। अनीश ने हत्या के लिए 35,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। मामले में अनीश के ससुराल पक्ष के लोग भी संलिप्त पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद की भयावह स्थिति को उजागर करती है, जिससे समाज को सतर्क होने की आवश्यकता है। चिराग पासवान के करीबी सहयोगी हुलास पांडे के पटना और बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े अहम दस्तावेज और नकदी बरामद हुई है। हुलास पांडे पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का शक है, जबकि उनके भाई सुनील पांडे का राजनीतिक और बाहुबली पृष्ठभूमि इसे और जटिल बना रहा है। यह कार्रवाई बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम का संकेत है। मामले की जाँच जारी है, जिससे आने वाले दिनों में अहम खुलासे होने की संभावना है। कैमूर जिले में अंतर्जातीय विवाह के बाद उत्पन्न सामाजिक दबाव और तानों ने एक युवक को अपनी पत्नी की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। शादी के 2 साल बाद अभिनंदन दुबे ने पत्नी पूनम कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जातिगत भेदभाव और समाज की अस्वीकृति ने इस अपराध को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। यह घटना सामाजिक भेदभाव और मानसिक दबाव के गंभीर परिणामों की ओर इशारा करती है, जिससे समाज में सुधार की सख्त आवश्यकता उजागर होती है। सहरसा जिले में 18 वर्षीय सौरभ कुमार पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई, जब वह अपने घर में सो रहे थे और कंबल में लिपटे थे। शूटर ने कंबल से ढके सौरभ को उनका सिर समझ लिया, लेकिन गोली सौरभ के पैर में लगी। सौरभ को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यह घटना बढ़ते अपराध और सुरक्षा की गंभीर समस्याओं को उजागर करती है और स्थानीय प्रशासन से इन मामलों की गहन जांच और समुदाय के सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। नालंदा जिले में 23 वर्षीय आराधना कुमारी की संदिग्ध मौत ने दहेज और सामाजिक अत्याचारों की गंभीरता को उजागर किया है। आराधना का शव ससुराल में फंदे से लटका पाया गया और परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि दहेज में RS 5 लाख और बुलेट बाइक की मांग तथा बच्चे की अनुपस्थिति को लेकर आराधना को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने पति, सास ससुर समेत कई परिजनों पर मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह घटना दहेज के खिलाफ सख्त कानूनों और समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। शेखपुरा जिले में सरकारी शिक्षक पिंटू रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने जिले में सनसनी फैला दी है। स्कूल जाते समय बसंत गांव के पास बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाकर सीने में गोली मारी, जिससे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 2022 में एक विवादित वीडियो के कारण पिंटू चर्चा में आए थे, जिसे इस हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने हत्या को आपसी रंजिश का मामला बताते हुए जांच तेज कर दी है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पटना में बिजली चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गंधर्व मिल संचालक ने स्मार्ट मीटर को रिमोट से नियंत्रित कर बिजली चोरी की। छापेमारी में पता चला कि संचालक मीटर को बार बार बंद करके लाखों की बिजली बचा रहा था। विद्युत विभाग ने 5,38,000 रुपए का जुर्माना लगाया और रिमोट समेत अन्य उपकरण जब्त किए। ये घटना स्मार्ट मीटर की सुरक्षा और बिजली चोरी के बढ़ते मामलों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है। जागरूकता और सख्त नियमों से ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। पटना में एक महिला ने पति पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जबकि पति ने शादी होने से ही इनकार कर दिया और दावा किया कि महिला ट्रांसजेंडर है, जिसके कारण बारात लौट गई थी। महिला ने कहा कि शादी 1999 में हुई और वह 21 साल तक ससुराल में रही। हाईकोर्ट ने महिला को जमानत दी है, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ। यह मामला दहेज उत्पीड़न, ट्रांसजेंडर पहचान और विवाह अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। न्यायालय के फैसले से सत्यता और सामाजिक न्याय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
सुपौल जिले में आर्थिक संकट से जूझ रहे 26 वर्षीय लक्ष्मी मुखिया ने 4 लाख रुपए के कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से बीमार पत्नी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और ग्रामीणों से कर्ज लिया था। आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने वाले लक्ष्मी कर्ज की किस्तें चुकाने में असमर्थ थे, जिससे तनाव बढ़ गया। उनकी मृत्यु ने आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव की गंभीरता को उजागर किया है। यह घटना समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे परिवारों को मदद और समर्थन प्रदान करना बेहद जरूरी है। भाई वीरेंद्र ने बिहार की राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि खरमास के बाद बड़ी हलचल हो सकती है और नीतीश कुमार अपने मन को बदल सकते हैं। उन्होंने राजनीति को परिस्थितियों का खेल बताया और कहा कि यदि नीतीश एनडीए से नाखुश होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इसे गोडसे का खानदान करार दिया। उनका कहना था कि बीजेपी के नेता लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह बयान बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना को दर्शाता है। बिहार में बिना योग्यता पत्र के चिकित्सकों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई लोग बिना किसी मेडिकल डिग्री के सर्जरी और डिलीवरी जैसी गंभीर प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। भोजपुर जिले में 1000 झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं, जो बिना प्रमाण पत्र के इलाज कर रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इस अवैध चिकित्सा प्रथा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को इस मामले में जल्द सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार में 7 जनवरी से मशाल प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है, जो विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को एक मंच पर लाकर उनकी खेल प्रतिभा को निखारना है, जिससे वे आगामी ओलंपिक खेलों की तैयारी कर सकें। बेगूसराय में मास्टर ट्रेनर द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सके। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के मुकाबले होंगे और यह छात्रों को आत्मविश्वास और टीम भावना सिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। बिहटा क्षेत्र में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बस की टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। यह घटना बिशनपुरा गांव के पास हुई, जहां बस चालक फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने राहत कार्य किया और जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को हटाया। यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है, खासकर तेज रफ्तार वाहनों को लेकर। प्रशासन को चाहिए कि वे सड़क नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा दें, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। मुजफ्फरपुर में एक ऑन्टो से प्रतिबंधित मांस मिलने के मामले में हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने चालक को पकड़कर पिटाई की, जिससे मामला सामने आया। चालक ने भागने के बाद पुलिस को सूचना दी और सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑटो को जब्त कर जांच शुरू की। यह घटना प्रतिबंधित मांस के व्यापार और उसके परिवहन से संबंधित मुद्दों को उजागर करती है। हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा ने मांस विक्रेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने की बात की। पुलिस और संगठनों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे मामले रोके जा सके। भागलपुर से 100 श्रद्धालुओं का एक जत्था हाल ही में वैष्णो देवी की यात्रा पर निकला है, जो आनंद विहार एक्सप्रेस से दिल्ली और फिर कटरा पहुंचेगा। ये यात्रा जय माता दी सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही है और इसके संचालन में विजय शाह और डॉ मृणाल शेखर शामिल हैं। श्रद्धालु भक्तिभाव से भजन गाते हुए यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यात्रा की परंपरा 43 वर्षों से जारी है और श्रद्धालुओं की आस्था को नया आयाम देने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। सीवान के बड़गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता में कमी और गंदगी के मुद्दे की पहचान की, जिसके चलते प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। विधायक ने चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। ये घटना मध्याह्न भोजन योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता की आवश्यकता को दर्शाती है। बिहार के अररिया में जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और चुनावी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया। पार्टी का उद्देश्य बिहार में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना है और वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। मनोज भारतीय के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी गंभीरता से चुनावी तैयारियों में जुटी है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपका ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।